Good morning, friends. Welcome to all of you. जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। चलिए आज कुछ समाचार पत्रों की ताज़ा खबर लेकर के उपस्थित हुए हैं। खबर जो है प्रधान अध्यापक और प्रधान सहायक के शेड्यूल के संबंध में है। उनका जो है वैकेंसीज के लिए जो तैयारी शुरू कर दी गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि प्रधान अध्यापक का जो है शेड्यूल इस तरह से ये किया गया है। उसके बाद खुशखबरी है ये इस बात की है कि सिमुलतुल्ला का जो कोटि वाइज ये पद सृजित कर दिया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है बैंक पीओ का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। तो ये तमाम खबर और साथ में अन्य खबर भी लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपकी ज़रूरत और काम की चीज़ बनाने में हमें खुशी मिलती है। तो चलिए इस बेल आइकन को भी प्रेस करते हुए लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत है कि जनवरी फरवरी में बढ़ सकते हैं ओमिक्रॉन के मामले। अगली खबर जो है CTET आज से जो है वो बिहार में 4.95 लाख अभ्यर्थी जो है जो भाग ले रहे हैं। तो देख सकते हैं कि ये अभ्यर्थी CTET आज से बिहार के में नए विद्यार्थी जो ऑनलाइन CBT के तहत एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि CBSE के सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट में देश भर में इस बार 15 लाख से अभ्यर्थी शामिल होंगे। बिहार के 4,90,444 अभ्यर्थी ने आवेदन किया, जो अब तक की सबसे ज़्यादा है। बिहार में सबसे ज़्यादा पटना जिले से 2 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। CTET 16 दिसंबर से लगातार 13 जनवरी तक चलेगा। ये ऑनलाइन मोड में परीक्षा हर दिन 2 शिफ्ट में ली जाएगी। बिहार के 10 जिलों में 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर जिले में 1 से 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पटना में सबसे ज़्यादा 33 परीक्षा केंद्र बने हैं। कोरोना के कारण बीच में 2 बार CTET नहीं लिया जा सकता, इसी वजह से ऑनलाइन मोड में परीक्षा ली जाएगी। बिना मास्क के नहीं मिलेगा प्रवेश। सभी अभ्यर्थियों को मास्क या फेस कवर करके आने पर ही प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर भी रखना होगा। एक शिफ्ट में 100 से 500 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल होंगे। बोर्ड द्वारा सभी केंद्रों का कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना निर्देश किया गया है। परीक्षा केंद्र में उन जिलों का चयन किया गया है जहां अलग अलग जिलों के अभ्यर्थी आसानी से पहुंच सके। परीक्षा का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा और इसके लिए टीम गठित भी की गई है। तो देख सकते हैं किस सबसे ज़्यादा आवेदन जो इस बार अब तक के सबसे अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। पटना में सबसे ज़्यादा 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। किस जिले में कितने परीक्षा केंद्र, तो देख सकते हैं पटना में 33, आरा में 2, औरंगाबाद में 2, भागलपुर में 4, दरभंगा में 2, गया में 3, मुजफ्फरपुर में 6 और रोहतास में 1, पूर्णिया में 2 और सहरसा में 1 बनाए गए हैं। पिछले 5 साल के बिहार में शामिल अभ्यर्थी हैं। जून 2018 1,12,000, दिसंबर 2018 में 1,34,000, जून 2019 में 2,78,654, दिसंबर 2019 में 3,65,675 और दिसंबर 2020 में 4,10,432 और दिसंबर 2021 में और रिकॉर्ड तोड़ दिया गया 4,90,444 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो है ये बहुत बड़ी है, जो इस तरह से बहुत बड़ा परीक्षा माना जा रहा है। 10 जिलों में 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं बिहार के। अगली खबर की ओर देखते हैं। खबर है 45,852 जो है प्रधानाध्यापकों के प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी शुरू है और शिक्षा विभाग ने BPSC के साथ बैठक भी कर ली है। तो देख सकते हैं कि प्रारंभिक और हाई स्कूल में 45,852 प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक नियुक्ति को लेकर बुधवार को शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक बैठक हुई। यह बैठक इसलिए हुई ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चन न आए। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष RK महाजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिक्षा विभाग से कहा गया कि आरक्षण रोस्टर के हिसाब से ही रिक्ति दे। आयोग ने शिक्षा विभाग को भरोसा दिया कि प्राथमिकता के आधार पर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए आवेदन लेने से लेकर परीक्षा आयोजित कर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने आयोग को बताया कि जिला के से रिक्ति आ चुकी है। विभाग जल्द इसे कंपाइल कर रिक्ति भेज देगा। सिलेबस पर भी चर्चा हुई। प्रधान शिक्षक के लिए DLED और BEd
जबकि प्रधान अध्यापक के लिए बीएड और एमएड से जुड़े सवाल होंगे। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न भी होंगे। हालांकि इसके लिए आवेदन लेने के लिए समय ही बीपीएससी अलग से परीक्षा पूछे जाने वाले विषयों की जानकारी देगा। दोनों पदों की बहाली के लिए 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे और 0.25% निगेटिव मार्किंग भी किया जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि इसमें 0.25 और 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। निगेटिव मार्किंग का भी व्यवस्था किया गया है और 4 प्रश्न के गलत उत्तर देने पर 1 अंक काटे जाएंगे। दो घंटों की जो है ये परीक्षा होगी। प्राथमिक विद्यालय में 40,000 से अधिक प्रधान शिक्षक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5,000 से अधिक प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिए अलग अलग परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक बहाली में किसी तरह की कानूनी अड़चन नहीं आए, इसलिए पहले से ही सभी बिंदुओं को पूरा कर लिया जाए। इसी संबंध में आयोग से जानकारी ली गई कि जिलों से रिक्ति आ गई है, जल्द आयोग की रिक्ति भेज दी जाएगी। बैठक में माध्यमिक शिक्षा निरीक्षक मनोज कुमार, प्राथमिक शिक्षा निरीक्षक अमरिंदर प्रसाद सिंह, आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार सहित सभी शिक्षा अधिकारी तो इसमें थे शामिल। तो देख सकते हैं इसमें अगली खबर जो है इस प्रकार से है कि अब जो है कैबिनेट के 2 बड़े सुधारों के लिए बिल पास कर दिए हैं संसद में। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 होगी, जो देख सकते हैं इसमें 21 होगी। उसके बाद जो है आधार से जुड़ेगा वोटर आई कार्ड और कानून बनते ही सभी धर्म और वर्गों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र जो है ये बदल जाएगी। तो विवाह की उम्र बदलाव के लिए टास्क फोर्स ने की थी 4 कानूनों में संशोधन, साथ सभी धर्मों का समान रूप से लागू करने की सिफारिश भी की गई। और तो दिसंबर 2020 से 10 सदस्यों की टास्क फोर्स ने दी रिपोर्ट और 10 सदस्यों की टास्क फोर्स में देश भर की प्रमुख अध्येताओं के कानूनी विशेषज्ञों की नागरिक संगठनों के नेताओं के परामर्श किया गया। वेबिनार के जरिए देश के सीधे महिला प्रतिनिधियों से बातचीत की। रिपोर्ट दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सरकार को सुपुर्द कर दिया गया। इससे पहले 1978 में हुआ था विवाह कानून में संशोधन। टास्क फोर्स से शादी की उम्र 21 साल से रखने को लेकर 4 कानूनों में संशोधन की सिफारिश की है। युवतियों की न्यूनतम उम्र के आखिरी परिवर्तन 1978 में किया गया और इसके लिए शारदा एक्ट 1929 में परिवर्तन कर उम्र में 15 से 18 की गई। 18 से 21 वर्ष के बीच विवाह करने वाली लड़कियां 16 करोड़ यानी यूनिसेफ के अनुसार भारत में हर साल 15 लाख लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में होती है। जनगणना महापंजीयक के मुताबिक देश में 18 से 21 वर्ष के बीच विवाह करने वाली युवतियों की संख्या करीब 16 करोड़ है। और आधार कार्ड से जोड़ने की व्यवस्था अभी अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक होगी। चुनाव आयोग के मतदान पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की सिफारिश की थी ताकि मतदान सूची ज़्यादा पारदर्शी हो और फर्जी वोटर हटाए जा सके। चुनाव आयोग नियुक्ति प्रक्रिया में कानूनी अड़चन न आए, इस पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने की बैठक और प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड एमएड तक के होंगे सवाल। तो सवाल कहाँ से आएगा ये तो क्लियर हो गया, डीएलएड और एमएड से आएंगे। और प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए जो है ये धीरे धीरे रास्ता साफ देता दिख रहा है। आर के महाजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ये प्रारंभिक हाई स्कूल के 45,852 प्रधानाध्यापक के प्रधान शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की कानूनी अड़चन नहीं है। उसके बाद जो है बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को भरोसा दिया कि प्राथमिकता के आधार पर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन लेने से लेकर परीक्षा आयोजित कर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को बताया कि जिलों से रिक्ति आ चुकी है, विभाग जल्दी से कंपाइल कर रिक्ति भेज देगा। 2 घंटे की परीक्षा होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। जिले से आई रिक्तियां जल्द बीपीएससी को भेजी जाएगी। अगली खबर है कि पंचायत चुनाव में जो है अब आचार संहिता समाप्त कर दिया गया है और
आज से ये आचार संहिता समाप्त हो गई है। उसके बाद जो है बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता गुरुवार से समाप्त हो जाएगी। राज्य में पंचायत चुनाव के 11वें एवं अंतिम चरण की मतगणना 14 से 15 दिसंबर तक निर्धारित थी। इस कानून बुधवार तक आचार संहिता लागू रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉक्टर दीपक कुमार के अनुसार अंतिम चरण की मतगणना की समाप्ति के साथ ही आम चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के शीर्ष पदों के लिए गजट नोटिफिकेशन के बाद चुनाव कराए जाएंगे। राज्य में पंचायत चुनाव की अधिसूचना 24 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई थी। इसके साथ ही राज्य में 11 चरणों में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी। 11 चरणों में 8,067 पंचायत में 2,47,00,000 पदों के लिए चुनाव हुआ था। तो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया भी इस कारण से बाधित हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर 4.25 माह का आदर्श आचार संहिता लागू रही। इस दौरान राज्य के सभी 38 जिलों में पंचायत के माध्यम से होने वाले कार्य बाधित रहे। शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया भी इसी कारण बाधित हुई। पंचायत चुनाव के दौरान राज्य में पहली बार ईवीएम से 4 पदों एवं सरपंच के लिए बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। चुनाव में पहली बार मतदाताओं के सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक और मतगणना में OCR यानी ऑप्टिकल रिसोर्स रिकॉग्निशन जो होता है वो तकनीक का प्रयोग किया गया, जो इस बार पहली बार देखने को मिला। अगली खबर जो है ये आपको सिमुतल्ला के संबंध में है। सिमुतल्ला जो है अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। देख सकते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय सिमुतल्ला जमुई में 1 प्राचार्य, 1 उप प्राचार्य, 62 शिक्षक और 63 शिक्षकेतर कर्मी अर्थात 127 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी की नियुक्ति अनुमानित कुल ये 7,30,31,868 रुपये से वार्षिक वेतन पर 127 अस्थायी पद सृजित करने की स्वीकृति संबंध में है। राज्य के उत्कृष्ट शैक्षणिक केंद्र के रूप में सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय सिमुतल्ला जमुई की स्थापना की गई, जो सिमुतल्ला शिक्षा सोसाइटी द्वारा संचालित संस्थान है। वर्तमान में उक्त विद्यालय में संविदा पर शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रसंगाधीन विद्यालय में उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में संचालित किए जाने के प्रयोजनार्थ अस्थायी पदों की सृजन की आवश्यकता है, जिस पर उत्कृष्ट शिक्षक और कर्मियों की नियुक्ति की जा सके। समीक्षोपरांत प्राचार्य, उप प्राचार्य, उच्च माध्यमिक शिक्षक की विभिन्न कोटि के लिए शिक्षकेतर कर्मियों के पद चिन्हित किए गए हैं। उसके बाद जो है प्राचार्य, उप प्राचार्य, उप माध्यमिक शिक्षक एवं विभिन्न पदों पर शिक्षकेतर कर्मियों के पदों पर सृजन संबंधी अधोलिखित निर्णय लिया गया है। प्राचार्य, उप प्राचार्य में पद का नाम इस प्रकार से दिया गया है। पदों की संख्या इस प्रकार से है। 7वें यानी 7th पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार आहरित लेवल और उसके बाद 7वें वेतन में पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार अनुशंसित वेतनमान एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दे। तो ये जो है इस प्रकार से दिया गया है। देख सकते हैं कि पद का नाम, पद की संख्या, 7वें वेतन आयोग के लेवल और 7th पे के अनुसार जो है ये दिया गया है। प्राचार्य के जो है इस प्रकार से है, ये आप देख सकते हैं प्राचार्य 1 लेवल 13 और इसमें जो है 11, ये आपको जो है 1,18,500। उप प्राचार्य के लिए 1 पद और कुल योग 2 हो गया, लेवल 12 है, उसमें 78,800 हो गया कुल, इस प्रकार से दिया हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए सहायक शिक्षक भौतिक फिजिक्स, इसमें लेवल 11 हो गया और लेवल 11 में आपको ये हो गया। उसके बाद जो लेवल 11 हो गया, उसके बाद 67,700 हो गया। सहायक शिक्षक रसायन के लिए 2 पद हैं, लेवल 11, इसमें 67,400 हो गया। सहायक शिक्षक गणित के लिए उसी प्रकार से है। सहायक शिक्षक वनस्पति विज्ञान के उतना ही है। उसके बाद जंतु विज्ञान के लिए 1 पद है और इतना ही है वेतन। और आगे इस प्रकार से है। सहायक शिक्षक इतिहास के लिए
एक पद है, लेवल 11 इतना ही। उसके बाद सहायक शिक्षक के लिए राजनीति विज्ञान और लेवल 11 और 67,700 पद वेतन है। सहायक शिक्षक भूगोल के लिए एक पद है, लेवल 11 और 67,700 है। सहायक शिक्षक अर्थशास्त्र के लिए लेवल 11, इसमें 2 पद दिया गया है, इसमें जो है 2 पद दिया गया है। उसके बाद जो है इसमें 67,400 वेतन है। उसी प्रकार से इसमें और भी पद सृजित किए गए हैं। जो सृजित किए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। सहायक शिक्षक जो है लेवल 1 के लिए समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में एक पद और 67,400। सहायक शिक्षक विज्ञान मनोविज्ञान के लिए एक पद, लेवल 11 67,700। सहायक शिक्षक दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के लिए एक पद है, लेवल 11 है और 67,400। सहायक शिक्षक गृह विज्ञान यानी होम साइंस के लिए एक पद है, लेवल 11 है 67,700। सहायक शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान के लिए एक पद है, लेवल 11 और 67,400। साथ ही सहायक शिक्षक के लिए अकाउंटेंट्स और बिजनेस, इसके लिए जो है आपको 2 पद दिए गए हैं, अकाउंट्स के लिए एक बिजनेस स्टडी के लिए, इसमें भी उतना ही वेतनमान है। सहायक शिक्षक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक पद है और लेवल 11 है, इसमें 67,700 है। फिर इसके बाद आप आइए माध्यमिक शिक्षक के लिए जो है कुछ पद सृजित किए गए हैं। वो हो गया कंडिका 19 में देख सकते हैं, क्रम संख्या 19 में सहायक शिक्षक अंग्रेजी के लिए 6 पद, बहुत अच्छा पोस्ट है, इसमें 6 पद दिए गए हैं अंग्रेजी के लिए और लेवल 9 है, तो 9 के अनुसार चलेगा। इसमें 53,100 वेतन होगा। सहायक शिक्षक हिंदी के लिए 6 पद हैं, लेवल 9 है और 53,100 है। सहायक शिक्षक संस्कृत के लिए 4 है और लेवल 9 है और 53,100 इसमें वेतन है। उसके बाद सहायक शिक्षक भौतिक और गणित के लिए 5 पद हैं, लेवल 9 है और इसमें 53,100 है। सहायक शिक्षक रसायन विज्ञान जीव विज्ञान के लिए 5 पद हैं, लेवल 9 है और 53,100 वेतन है। उसके बाद सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान इतिहास के 2, भूगोल के 2, राजनीतिक शास्त्र के लिए 1, टोटल मिलाकर ये 5 पद हैं, लेवल 9 है, इसमें 53,100 पद मिलेंगे, वेतन मिलेंगे। इसी प्रकार से सहायक शिक्षक आर्ट, सहायक शिक्षक कंप्यूटर के 1 पद, 2 पद, सहायक शिक्षक संगीत के लिए 1 पद, सहायक शिक्षक 1 के लिए महिला की प्रथम प्राथमिकता है, इसमें 1 पद है। उसमें सहायक शिक्षक शारीरिक के लिए 2 पद हैं, सहायक शिक्षक की 3 पद हैं। इस तरह से कुल 41 पद हैं आपको माध्यमिक शिक्षक के लिए। और उसके बाद जो है उस ऊपर जो है कुल 21 पद थे। और शिक्षकेतर कर्मी में आप आइए तो शिक्षकेतर कर्मी में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है BES लेवल 9 में 56,100, OSD BS में लेवल 9 एक पद इसमें निर्धारित किया गया है, 53,100। PA के प्रिंसिपल के लिए 1 और 35,400। मेडिकल ऑफिसर के लिए 1 पद है, लेवल 9 के लिए 53,100। काउंसलर के लिए जो है लेवल 9 और 53,100 पद है, सॉरी वेतन है। अगली खबर जो है हम लोग देखते हैं इंटर स्तरीय के संबंध में है। इंटर स्तरीय काउंसलिंग में जो है देख सकते हैं कि 61 फर्जी अभ्यर्थी जो है ये धराए गए हैं। तो ये जो है अभी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है AN कॉलेज में, अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज में, जिसमें 61 फर्जी अभ्यर्थी धराए गए हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बुधवार को काउंसलिंग आरंभ हुई। पहले ही दिन से काउंसलिंग में 61 अभ्यर्थी जो हैं वो फर्जी पाए गए। अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है, इन्हें श्री कृष्णपुरी थाने के हवाले कर दिया गया है। BSSC ने मुख्य परीक्षा काउंसलिंग के दौरान अनूठे निशान के मिलान पर भिन्नता पाए जाने के बाद 61 अभ्यर्थियों मुख्य परीक्षा से अंगुली के निशान पर मिली भिन्नता होगी जांच। और 13,120 पदों के लिए काउंसलिंग में शामिल 14,410 अभ्यर्थी हैं इसमें। तो इसके बाद जो है देख रहे हैं कि आयोग की आधिकारिक का कहना है कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया गया है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया गया है। और ये जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस इससे मिलान किया जाता है। कई स्तर पर जांच के बाद ही मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी। AN कॉलेज जो बोरिंग रोड में है, काउंसलिंग 2 शिफ्ट में आयोजित की जा रही है। काउंसलिंग के आधार पर 13,120 पदों की नियुक्ति की जा रही है।
तो 24 दिसंबर को काउंसलिंग की प्रक्रिया निर्धारित है। 14 दिसंबर की आस्थगित काउंसलिंग को लेकर जल्द ही वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थी की जानकारी दी जाएगी। मोतिहारी के लिए आए संजय सिंह ने बताया कि उनके बेटे का चयन काउंसलिंग के लिए हुआ। 2014 में बना नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। उस समय का प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण वर्तमान का प्रमाण पत्र दिया गया है। पुराने की डिमांड होने पर परेशानी बढ़ गई है। तो इस तरह की समस्या सर्टिफिकेट संबंधी आ रही है। अगली खबर है शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सीबीएसई आयोजित कर लीजिए। पहली पारी में सुबह 9:30 और दूसरी दोपहर 2:30 बजे से होगी। अगली खबर जो है वो 658 प्रारंभिक शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच अभी तक नहीं हुई है। देख सकते हैं 658 प्रारंभिक शिक्षकों की जो सर्टिफिकेट की जांच नहीं हुई है। और प्रदेश में 34,540 कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों में 658 शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच अभी भी नहीं हुई है। सर्टिफिकेट की जांच नहीं होने से संबंधित शिक्षकों का वेतन भुगतान शुरू नहीं हो पाया है। शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने 20 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीओ के साथ मामले की समीक्षा करेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमृत प्रसाद सिंह ने डीओ को रिपोर्ट के वीसी से होने वाली समीक्षा की बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया। अगली खबर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के 8वें सबसे प्रशंसित व्यक्तियों की श्रेणी में आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे प्रशंसित पुरुष की जो है ये रैंकिंग की गई है। ये है 2020। आपको देख सकते हैं कि दुनिया के 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें पायदान पर काबिज किया है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली भी वैश्विक स्तर पर प्रशंसा पाने में पीछे हैं। डाटा विश्लेषण फर्म YouGov ने, ये डाटा विश्लेषण फर्म का नाम है YouGov ने बुधवार को दुनिया के 20 सबसे प्रशंसित महिलाओं और पुरुषों की सूची जारी की। 38 देशों के 42,000 प्रतिभागियों की राय के आधार पर दोनों सूची तैयार की गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा साल 2020 की तरह ही 2021 में भी दुनिया में के सबसे प्रशंसित पुरुष व महिला बनकर उभरे हैं। वहीं पीएम मोदी और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा शीर्ष 10 प्रशंसित पुरुषों और महिलाओं की जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय हैं। पुरुषों की सूची में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं। तो यहाँ पर रैंकिंग किया गया है। हस्ती बराक ओबामा नंबर 1 स्थान पर 7.8% इनको दिया गया है और बिल गेट्स दूसरे स्थान पर है, शी जिनपिंग तीसरे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये जो है चौथे स्थान पर है 2021 के रैंकिंग में। और जैकी चैन जो है ये अभिनेता है 5वें स्थान पर है। एलन मास्क है टेस्ला के सीईओ हैं, ये 6ठे स्थान पर है। लियोनेल मेसी फुटबॉल खिलाड़ी है, ये 7वें स्थान पर है। नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री ये 8वें स्थान पर है। व्लादिमीर पुतिन उनसे नीचे हैं 9वें स्थान पर। और जैक मा जो है ये अलीबाबा के संस्थापक जो चीन में है उनके 10वें स्थान पर है। ये रैंकिंग आपको 2021 की दिखाई जा रही है। हाँ, तो 2021 की जो रैंकिंग है इस प्रकार से है और ये 2020 की रैंकिंग है। सबसे प्रशंसित महिला की श्रेणी में इस प्रकार से दिया गया है। सबसे प्रशंसित महिला की श्रेणी में जो है आप देख सकते हैं मिशेल ओबामा पूर्व अमेरिकी महिला राष्ट्रपति, एंजेलिना जोली अभिनेत्री दूसरे स्थान पर और महारानी एलिजाबेथ तीसरे स्थान पर, स्कारलेट जोहानसन 5वें स्थान पर, एमा वाटसन 6ठे स्थान पर, एंजेला मार्केल और इसके बाद जो है ओपरा विफ्रे अमेरिकी प्रस्तुता ये 4थे स्थान पर है। स्कारलेट जोहानसन अभिनेत्री हैं 5वें स्थान पर, एमा वाटसन अभिनेत्री हैं ये 6ठे स्थान पर और टेलर स्विफ्ट गायिका है ये 7वें स्थान पर। एंजेला मार्केल पूर्व जर्मन चांसलर थी ये 8वें स्थान पर है। मलाला यूसुफजई जो शांति कार्यकर्ता जो पाकिस्तान की थी वो 9वें स्थान पर है। उसके बाद प्रियंका
चोपड़ा अभिनेत्री हैं, वो 10वें स्थान पर है। ये 2021 की रैंकिंग है, उससे पहले 2020 की भी रैंकिंग इस प्रकार से दिया गया है। 2020 की रैंकिंग ये है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। वोटर आईडी और आधार कार्ड के संबंध में है। वोटर आईडी और आधार कार्ड को जोड़ने की तैयारी अब चल रही है। चुनाव सुधारों को लंबे समय से उठ रहे मांगों को देखते हुए सरकार एक बार फिर सक्रिय हुई है। हालांकि ये सुधार कब जमीन पर उतर पाएंगे यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन चुनाव सुधार को जिन अहम बिंदुओं पर तेजी से काम चल रहा है उनमें फर्जी मतदान और वोटर लिस्ट के दोहराव रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र को मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड से लिंक करने से देश में एक ही मतदाता है। उसके बाद सूची तैयार करने पर जिसका इस्तेमाल लोकसभा और विधानसभा चुनाव से लेकर पंचायत चुनावों तक होगा और चुनाव आयोग की और शक्तियां देने जैसे कदम शामिल है। यह भी संभव है कि सरकार बहुत जल्द इस संबंध में कोई घोषणा कर दे। उसके बाद बिहार में एक और नया जिला बन सकता है। एक खबर आ रही है, बिहार में एक और नया जिला बनाया जा सकता है। इसको लेकर सरकार तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर वाल्मीकि नगर में 21 दिसंबर बैठक प्रस्तावित की गई। कैबिनेट के सचिवालय में प्रस्तावित बैठक के संबंध में आदेश जारी करते हुए इससे मंत्रियों और अधिकारियों की अवगत करा दिया गया है। संभव है कि इस बैठक के नए जिले के रूप में वाल्मीकि नगर को मंजूरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो राज्य में जिलों की संख्या 38 से बढ़कर 39 हो जाएगी। बता दें कि राज्य के कई अलग अलग हिस्सों में नए जिले की गठन की मांग लगातार ही उठती रही है। अगर सरकार एक भी नया जिला बनाती है तो दूसरे क्षेत्रों के लिए उम्मीद बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य के लंबे अरसे से कोई नया जिला नहीं बनाया गया है। कैबिनेट की सचिवालय के अनुसार पूर्व में वाल्मीकि नगर के 16 को और बैठक प्रस्तावित थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया। अब नए सिरे से नई तिथि जारी की गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में इसके पूर्व में कई बार अन्य जिलों में आयोजित हो चुकी है। इसके पूर्व बेगूसराय, राजगीर, गया और पटना में गंगा नदी पर चलने वाले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर भी हो चुकी है। यह 5वीं बैठक होगी जो पटना से बाहर आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार के बंटवारे से पहले रांची राज्य की उप राजधानी, वहां कई बार कैबिनेट की बैठक हुई है। अगली खबर है, समय पर प्रस्ताव नहीं मिलने के कारण जो है और 383.50 करोड़ से वंचित रह गया बिहार। राज्यसभा सांसद एवं राज्य के पूर्व उप मंत्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था कि 7वां वेतनमान विश्वविद्यालय में लागू करने वाला राज्य को 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 की अवधि में होने वाला अतिरिक्त व्यय का वहन केंद्र सरकार करेगी। इस आधार पर बिहार ने 383.50 करोड़ का दावा किया था, परंतु सभी आवश्यक दस्तावेज कोविड के कारण समय पर नहीं भेजने के कारण केंद्र ने उपरोक्त राशि देने में असमर्थता व्यक्त की है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सड़क परिवहन मंत्री ने बताया कि सड़क दुर्घटना में बिहार 2018 में 6,729, 2019 में 7,205 तथा 2020 में 6,099 लोगों की मृत्यु हुई। इस दौरान पूरे देश में 2018 में 1,51,219, 1,51,113 तथा 2020 में 1,31,000 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई। अगली खबर है, पंचायत चुनाव आचार संहिता आज से समाप्त। आरबीआई, ये आपको खबर जो है बहुत अच्छी खबर है। आरआरबी पीओ का रिजल्ट है वो जारी हो गया, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर आरआरबी पीओ वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ भर्ती परीक्षा 2021 का रिजल्ट बुधवार को जारी कर दिया गया। रिजल्ट ibps.in पर जाकर देख सकते हैं। उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर रिजल्ट देख सकते हैं। आईबीपीएस ऑफिसर लेवल की 1, 2, 3 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अगली खबर है, नासा ने जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये उपलब्धि
जो है इतिहास में एक नया मुकाम हासिल किया है। नासा के अंतरिक्ष यान सूरज को छूकर रचा इतिहास। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान द पार्कर सोलर प्रोब, इसका नाम है द पार्कर सोलर प्रोब, ये पहली बार सूरज को छूकर इतिहास रच दिया। इस अंतरिक्ष यान ने न सिर्फ सूरज के वातावरण को छुआ बल्कि सूरज के धधकते वातावरण में गोता भी लगाया। पार्कर के इस शानदार उपलब्धि की घोषणा खुद नासा के वैज्ञानिक ने की है। नासा के वैज्ञानिक ने अमेरिकी जियोफिजिकल यूनियन की बैठक में बताया कि इतिहास में पहली बार किसी अंतरिक्ष यान ने सूरज के वातावरण को स्पर्श किया। सूरज का वातावरण 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। इसे छूना अभी तक असंभव माना जा रहा था, लेकिन द पार्कर सोलर प्रोब ने इसे संभव किया। इस अंतरिक्ष यान से अप्रैल में सूरज के पास से अपनी 8वीं यात्रा के दौरान सूरज के वातावरण से होकर गुजरा था, लेकिन वैज्ञानिक को इस प्रोब से मिले आंकड़े को एकत्रित करने में कई महीने का समय लग गया। अंतरिक्ष यान ने 28 अप्रैल को 5 घंटे में 3 बार कोरोना में प्रवेश किया। 28 अप्रैल को 5 घंटे में 3 बार कोरोना, यानी जो कोरोना सूरज के चारों ओर जो कोरोना बना होता है, इक्रिट बना होता है, उसमें प्रवेश किया। वाशिंगटन डीसी में एजेंसी के मुख्यालय में स्थित नासा के हेलियोफिजिक्स डिवीजन के निदेशक निकोला फॉक्स ने कहा कि यह दिलचस्प और रोचक है। इस प्रोब को साल 2018 में भेजा गया था। इस शानदार उपलब्धि के बारे में बताने वाला साइंटिफिक पेपर फिजिकल रिव्यू लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। ये जो है खास डिजाइन से तैयार किया गया है। इसके बारे में भी हम जानते हैं कि इस गर्मी को बचाने से खास डिजाइन से तैयार किया गया है। इसमें जो है टंगस्टन का प्रयोग किया गया है। नाइओबियम, मोलिडेनम और नीलम, 3-4 धातुओं का इसमें प्रयोग किया गया है। टंगस्टन, नाइओबियम, मोलिडेनम, नीलम, और जैसे हाई मोल्टिंग पॉइंट है, मतलब ये जल्दी मेल्ट नहीं होता है, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट पर मौजूद रहता है। वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी में ठोस सतह होती है, लेकिन सूरज की कोई ठोस सतह नहीं होती है, और हालांकि इसके अत्यधिक गर्म वातावरण होता है। नासा के वैज्ञानिक के मुताबिक द पार्कर सोलर प्रोब ने यह शानदार सफलता तकनीकी इनोवेशन से कहीं अधिक है। इस अंतरिक्ष यान की उपलब्धि ने सूरज के बारे में सदियों पुराने रहस्य सुलझाने की उम्मीद जगूटी है, और अंतरिक्ष यान एक सीमा से होते हुए सूर्य वायुमंडल में प्रवेश किया, यह डेटा एकत्र किया जा रहा है। अगली खबर है 40,000 कर्मचारी के संबंध में है। ये 40,000 कर्मचारी जो है बंद होंगे शामिल। 2 दिवसीय देशव्यापी जो है बैंक हड़ताल। बिहार में करीब 40,000 बैंक अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं और 6,000 बैंक शाखाएं बंद रहेगी। 18 दिसंबर को बैंक शाखाएं पुनः अपने समय पर से खुलेगी। इसके अगले दिन 19 दिसंबर रविवार को फिर बैंक बंद रहेंगे। बिहार प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के उप महासचिव संजय तिवारी ने कहा कि केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी हाथों में सौंपने के लिए बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 के संसद के वर्तमान सत्र में पारित कराना चाहती है, जिससे निजीकरण का रास्ता प्रशस्त हो सके। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर कुमार अरविंद ने कहा कि यह स्वयं सिद्ध सच्चाई है कि राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का व्यवसाय 8,216 करोड़ से बढ़कर 272 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अगली खबर जो है ये है इंजीनियरिंग में प्रवेश में पास होने वाले SC ST के छात्रों के को लैपटॉप दिया जाएगा। ये जो है इसके संबंध में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रवेश परीक्षा के लिए सफल होते हैं तो उन्हें सरकार तोहफे के लैपटॉप देगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत 12वीं के बाद महत्वपूर्ण प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का इसका लाभ मिलेगा। राज्य मंत्रिपरिषद की सहमति के बाद लागू कर दिया जाएगा। प्रतिष्ठित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिस्सेदारी बिना यह सीधे इंजीनियरिंग मेडिकल में नामांकन वाले विद्यार्थियों को इसका फायदा
नहीं मिलेगा। किन प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षाओं के जरिए इंजीनियरिंग में नामांकन पाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप का लाभ मिलेगा? तो इसकी सूची अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर से तैयार की जाएगी। पात्रों के चयन की प्रक्रिया में आगामी 23 दिसंबर को होने वाले उच्च स्तरीय बैठक में तय होगी। सरकार के उच्च स्तर से इसकी सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए दूसरे राज्यों के इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाले बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पात्र होंगे। यह प्रवेश प्रतियोगिता अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की चयनित सूची में शामिल होने चाहिए। राज्य सरकार के इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में इसके तहत शामिल है। तो राज्य के 1800 से अधिक विद्यार्थियों को होगा लाभ। 12वीं के बाद ही प्रवेश प्रतियोगिता में सफल होने वाले SC/ST विद्यार्थियों को तोहफा मिलेगा। अगली खबर है, शिक्षक अपने कर्तव्य को समझकर छात्रों में शिक्षा की ज्योत जलाए। ये श्री गुरु गोविंद सिंह महाविद्यालय में बुधवार को गुरु अर्जुन देव की सभागार में नवनिर्मित कक्षा सह पत्रिका का विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगली खबर है, महंगाई भत्ते के संबंध में है। महंगाई भत्ते जो है अब ये 12% की बढ़ोतरी की जाएगी। तो मोदी सरकार ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में काम कर रहे कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी के ऐलान किया है। उनके महंगाई भत्ते में 12% की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 में लागू की गई। इस बढ़ोतरी में कर्मचारी शामिल होंगे जिन्हें केंद्रीय महंगाई भत्ते यानी CDA के पे स्केल के हिसाब से सैलरी मिल रही है। अंडर सेक्रेटरी सैमुअल हक के मुताबिक कर्मचारी 5वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पा रहे हैं। इसमें CPSE आएंगे जिन्होंने अपने कर्मचारियों को मूल वेतन के साथ DA के 50% मर्जर के फायदा नहीं दिया है। उनके कर्मचारियों को देय DA में 406% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 418% कर दिया गया है। यानी 406 पहले था, अब 418 कर दिया गया। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। हक के मुताबिक इसके अलावा CPSE भी जाएगा जिन्होंने बेसिक पे के साथ DA के 50% की विलय के फायदे की अनुमति दी है। उनके कर्मचारियों के देय DA में 356% का मौजूदा दर बढ़ाकर 368% कर दिया गया है। भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी ओर से जरूरी कार्रवाई करें। महंगाई भत्ते की गणना करने के वाले एक्सपर्ट हरिशंकर तिवारी के मुताबिक केंद्र सरकार के अधीन कई ऐसे CPSE हैं जहां 7वां वेतन मान लागू नहीं है। वहां महंगाई भत्ते का फीसद भी ज़्यादा है। 7वें मैट्रिक्स के तहत जो सैलरी बनती है उसमें बेसिक पे बढ़ाई गई है, लेकिन 5वें वेतन आयोग और 6ठे वेतन आयोग में बेसिक कम है। DA का प्रतिशत ज़्यादा है। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो तीनों पे स्केल में ज़्यादा फर्क नहीं है। हरिशंकर तिवारी के मुताबिक 7वां वेतन आयोग 1 जुलाई 2016 से लागू होगा और ज़्यादा सरकारी कर्मचारी इसका फायदा पा रहे हैं। केंद्र सरकार में ही ऐसी कर्मचारियों की संख्या 48 लाख के करीब है। अगली खबर है, 658 शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच नहीं हुई है। तो ये 34,543 कोटि 658 शिक्षकों की सर्टिफिकेट की जांच अभी भी नहीं हुई है। उसके बाद सिमुतला के लिए जो है शिक्षक कर्मियों के 127 पद सृजित किए गए हैं और इसमें प्राचार्य, एक प्राचार्य, उपाचार्य, शिक्षक के 63 एवं शिक्षकेतर कर्मी 63 पद हैं। इस तरह से दिया गया है। पहले की तरह ही स्कूल खुलेंगे, कॉलेज, स्कूल, दुकान, और इसके लिए जो दिशा निर्देश आपदा प्रबंधन समूह CMG की 14 दिसंबर को हुई बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अनलॉक 10 में जारी दिशा निर्देशों का अनलॉक 11 में जारी रखने का निर्णय लिया गया है। गृह विभाग ने अनलॉक 11 का आदेश बुधवार को जारी कर दिया गया। यह 16 दिसंबर से 5 जनवरी 2022 तक प्रभावी होगा। दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग दफ्तर यथावत खुले रहेंगे। परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकती हैं। राज्य सरकार को कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों की सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। जिला प्रशासन की इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगली खबर, 45,852 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी शुरू है। उसके बाद जल्द 40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होगी। उसके बाद जो है हेलीकॉप्टर के हादसे में ग्रुप कैप्टन
जो ग्रुप कैप्टन का भी निधन हो गया। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में गंभीर रूप से झुलसे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बुधवार को सुबह बेंगलुरु के सैन्य अस्पताल के निधन हो गया। उनका शव गुरुवार को भोपाल पहुंचेगा, जहां शुक्रवार को अंतिम संस्कार होगा। राष्ट्रपति पीएम ने इस पर दुख जाहिर किया है। उसके बाद जो है इसके संबंध में है, विजय दिवस आज 50वां साल है। बजरंगबली की जय वीर बिहारियों, बिहार रेजिमेंट की गर्जना के सामने पाकिस्तानी पैटर्न टैंक के गोले की आवाज तक फीकी पड़ गई थी। रेजिमेंट के जवानों ने इस युद्ध में अतुलनीय पराक्रम का प्रदर्शन किया था। पाक के गोला के बारूद कब्जा यहाँ पे देख सकते हैं। औखेरा जो है ये जो है, उसके बाद जो है औखेरा गोलियों की छलनी भवन ये देख सकते हैं। उसके बाद 71वां शहीदों का नमन ये इस प्रकार से दिया गया है। तो परमवीर अल्बर्ट एक्का की बहादुरी ने लड़ाई का रुख भारतीय सैनिकों के पक्ष में कर दिया। पाक संतरी ने पूछा कौन? एक्का बोले तुम्हारा बाप। तो किस बटालियन ने जीता कौन मोर्चा, इस तरह से पूरा शेड्यूल दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की आज के दिन देखा गया था सेना का सबसे बड़ा सरेंडर। पाकिस्तान 93,000 सैनिकों के ने आज ही के दिन हिंदुस्तानी फौज के सामने हथियार डाल दिया और 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई थी। यह 16 दिसंबर 1971 की यानी मात्र 13 दिन में खत्म हो गया। पाकिस्तान के हाथ में उसकी आधी जमीन निकल गई और दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश के नाम का नया राष्ट्र जुड़ गया। अमेरिका अगले 75 दिनों में कोरोना से 80,000 और मौतों की आशंका जताई जा रही है। वैक्सीन अभियान शुरू होने का 1 साल पूरा हो चुका है। तो वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के समक्ष कोरोना मृतकों की श्रद्धांजलि देते हुए ब्रिटेन के कोरोना पास लागू एक दिन में रिकॉर्ड में 78,610 केस हैं। ओमिक्रॉन की सुरक्षा में चीनी वैक्सीन सिनोवैक फेल हो चुका है। यहाँ दुनिया भर का हाल इस तरह से दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया 21 माह के बाद बुधवार को विदेशी छात्राओं के दक्ष कर्मचारियों की प्रवेश की अनुमति है। इटली यूरोपीय संघ के देशों के आने वाले सभी यात्रियों की अनिवार्य RT-PCR जांच करेगा। गूगल ने अमेरिका को कार्यरत कर्मियों को टीका लगवाने को कहा, नौकरी से निकलवाने की चेतावनी भी दी है। यूक्रेन सरकार ने देश के प्रतिबंधों को अगले 3 माह और बढ़ाने की बुधवार को आदेश जारी किया। इसके बाद जो है रूस को बुधवार को 28,363 नए केस आए हैं। कोरोना संक्रमण में 1142 लोगों की मौत हुई। WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। अब तक का 77 देशों में मिले मामले हैं। बेल्जियम बुर्गलिटी के चिड़ियाघर में एक शेरनी कोरोना पॉजिटिव और अन्य शेरों से आइसोलेट किया गया, इसको यानी अलग किया गया। अगली खबर जो ये है, IBPS ने जो है जारी किया RRBPO का रिजल्ट और सर्टिफिकेट जांच नहीं होने से शुरू हो रहा है वेतन, यानी यही खबर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके बाद एक खबर और देख लेते हैं। 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को सुनहरा मौका मिलेगा। गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम नेशनल टॉपर्स साकिब इस वर्ष नीट में 720 में से 705 अंक के साथ ऑल इंडिया में 82 अंक प्राप्त कर गोल्ड टैलेंट सर्च परीक्षा का महत्व सुनिश्चित किया है। साकिब इस सफलता के साथ देश के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज में अपना नामांकन कराने वाले साथ मेडिकल के क्षेत्र में बड़ी सफलता की ओर अपना कदम बढ़ाया है। बिहार एवं अन्य राज्यों के कई मेधावी छात्र जो छोटे और बड़े शहरों से साथ दूर दराज गाँव में अपने प्रतिभा को खुद समेटे हैं, उनके लिए आशा की किरण के रूप में आती गोल्ड प्रतिभा खोज परीक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए स्वर्णिम भविष्य का अवसर प्रदान कर रहे हैं। गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम द्वारा छात्र अपनी प्रतिभा को निखार कर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। तो ये जो है GTSEFE गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम 2022 था और प्रतियोगिता में परीक्षा में चयनित छात्रों को लैपटॉप, किंडल, टैब एवं कई अन्य पुरस्कारों के साथ गोल्ड इंस्टीट्यूट क्लासरूम कोर्स में 100% तक की स्कॉलरशिप, हॉस्टल की सुविधा, अन्य सारी सुविधाएं बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर विपिन सिंह ने कहा कि छात्रों को पहले से ही प्रतियोगिता के संबंधित जागरूकता लाने के लिए हम लोगों ने गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम की शुरुआत की। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2021 रखा गया है। उसके बाद वेबसाइट भी दिया गया है www.gtse.in पर भरा जा सकता है ये फॉर्म।
ये अंतिम दिन तिथि 21 दिसंबर को रखा है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं बिहार के, भारत के, ये फॉर्म भर सकते हैं और अपने भविष्य को सुनहरा लक्ष्य दिशा दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास खबर के साथ। रहे ना बेखबर, रहे इस खास खबर। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके लिए मैं वैकेंसीज, टीचर संबंधी अन्य खबरें लेकर के उपस्थित हूँ। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। लाइक तो और सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए धन्यवाद। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।